गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल आईटीआई में। ऐसे ही आप लोग ज्वाइन करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो हमने पिछले क्लास में जो कौन सा क्लास पढ़ा था, दूसरा। आज हम लोग का क्लास तीसरा रहेगा। किस चीज का पढ़ेंगे आज हम लोग? क्या पढ़ेंगे? हमारा मॉड्यूल क्या रहेगा? शीट मेटल, यानी जो शीट मेटल वर्क होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी शीट मेटल होता क्या है, ठीक, उस पे वर्क कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो है, फीटर का फर्स्ट ईयर जो रहेगा मॉड्यूल हमारा क्या रहेगा? शीट मेटल। ठीक है, क्लास 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पहला इसमें, विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन, यानी कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? ड्राई एयर जेट या सोल्यूबल ऑयल, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। इन चारों ऑप्शन में से कास्ट आयरन में जब कटिंग करते हैं तो किस ड्राई फ्लूइड का यूज करते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से बताना है। ड्राई एयर, घुलनशील तेल, खनिज तेल, वनस्पति तेल। तो उसमें वनस्पति तेल जो होता है हमारा यूज नहीं होता है। ठीक है, ये आपका कट हो जाएगा, ऑप्शन गलत। तीसरा कह रहा है खनिज तेल, खनिज तेल इसमें यूज नहीं होता है। सोल्यूबल ऑयल भी नहीं होता है। ठीक है, उसमें जो यूज करते हैं वो किस चीज का यूज करते हैं? ड्राई एयर जेट का। यानी कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड, जो कटिंग फ्लूइड यूज होता है वो कौन सा होता है? ड्राई एयर जेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, द नेम नेम द पार्ट मार्केट एज, यानी यक्ष के रूप में जो नाम पूछ रहा है, चिन्ह किया है, इसी का नाम पूछ रहा है। बेस है, स्पिंडल है, रेडियल आर्म है, स्पिंडल हेड है, क्या चीज है? यही इसमें पूछ रहा है। तो पहला इसमें दिया है बेस। बेस हमारा कहाँ पे? ये नीचे का जो होता है ये हमारा होता है बेस। स्पिंडल, ठीक है, यानी जो इसमें ये घूमता है ये, उसको कहते हैं स्पिंडल। तो ये दो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है रेडियल आर्म, यानी जो ये होता है इसको हम कहते हैं रेडियल आर्म। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। सही क्या चीज है? ये स्पिंडल हेड। क्या चीज है? स्पिंडल हेड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द स्पिंडल आरपीएम फॉर एचएसएस, ड्रिल डायमीटर 24 mm एंड कटिंग स्पीड 5 इक्वल टू v इक्वल टू 30, यानी मिनट पर मीटर पर मिनट टू ड्रिल माइल स्टील। यानी एचएसएस का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील ड्रिल, जिसका व्यास इतना है 24 mm और काटने की गति इतनी है। तो माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी गति का चयन करें। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? धुरी गति का चयन करना है। ठीक है, तो जो धुरी गति का चयन करने के लिए यूज होता है वो कितने आरपीएम का यूज करते हैं वो हमको बताना है। 275, 300, 400, 450। तो जो धुरी गति का आरपीएम यूज करते हैं वो कितना होता है हमारा? 400 आरपीएम। कितना? 400 आरपीएम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 400 आरपीएम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, which one is used to boring the plates closely together after inserting the rivet in the hole? छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट का, डॉली का, रिवेट सेट का,
काकिंग टूल का। काकिंग टूल का यूज वहां पे नहीं होता है। किस चीज का यूज करते हैं वहां पे? रिवेट सेट का यूज करते हैं। ठीक है, यानी प्लेट जो होता है उसको पास में लाने के लिए किसका यूज करते हैं? रिवेट सेट, ताकि हमारा जो डालने के बाद प्लेट होता है वो आपस में मिल जाए। ठीक है, तो ये दोनों हमारा नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्पिन, यानी बेंट स्पिन का उपयोग क्या है? ग्रूव कट यानी ग्रूव काटने के लिए, या फिर जिग जैग काटने के लिए, या फिर सीधा काटने के लिए, या सर्कुलर कट करने के लिए। सर्कुलर कट करने के लिए, या फिर सीधा कट करने के लिए, या फिर जिग जैग। ठीक है, या फिर ग्रूव जो उसमें होता है उसको काटने के लिए। तो बेंट स्पेन का जो यूज होता है वो सीधा काटने के लिए, स्ट्रेट कट मारने के लिए यूज होता है, ना कि सर्कुलर, ना कि जिगजैग, ना कि ग्रूव काटने के लिए। ठीक है, सर्कुलर के लिए सर्कुलर पावर सा यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट कट, सीधा कटने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, नेम द पार्ट ऑफ लेवल, ये भी जो ये भाग है उसको पूछ रहा है। बेस प्लेट है, या फिर लेवल आर्म है, या फिर लोअर ब्लेड है, या फिर ऊपरी ब्लेड है। तो ऊपरी ब्लेड ये है आपका, ये जो ऊपर वाला है ये ऊपरी ब्लेड है, और ये कौन सा है? नीचे का ब्लेड। इसका सही आंसर क्या होगा? नीचे का ब्लेड, यानी ये ऊपर ब्लेड है और ये नीचे ब्लेड है, दोनों प्रेशर पड़ता है तो आपका मेटल कट जाता है, शीट मेटल। तो ये ब्लेड जो है नीचे रहता है, ये ब्लेड ऊपर रहता है, लेवल आर्म। ठीक, फिर उसके बाद बेस प्लेट नीचे रहता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? तीसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है ये, मेटल ऑपरेशन का नाम दिए, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? ग्रूविंग, नॉचिंग, बेंडिंग, फोल्डिंग। तो ये जो है ग्रूविंग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ग्रूविंग किया जा रहा है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ग्रूविंग। नॉचिंग, बेंडिंग, बेंडिंग जो हमारा मोड़ते हैं, फोल्डिंग घुमा देते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रूविंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए नेम द जिंक कोटेड आयरन, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। ब्लैक आयरन, टिनेड आयरन, स्टेनलेस स्टील, ग्लेवनाइज्ड आयरन, जस्ता पर चढ़ा हुआ लोहा। क्या होता है? जस्ता पर चढ़ा हुआ लोहा होता है। यानी जिंक कोटेड आयरन जो होता है वो कौन सा होता है? जस्ता पर चढ़ा हुआ लोहा, यानी जो जस्ता होता है उस पर चढ़ाया हुआ लोहा होता है। ठीक है, उसकी ऊपरी परत लोहे की चढ़ा दी जाती है, उसी को हम कहते हैं कोटेड आयरन। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए पूछ रहा है 2000 mm की लंबाई, 500 चौड़ाई, इतना 4 mm की मोटाई और 7.0 सेंटीमीटर घनत्व वाले स्टील प्लेट को गणना करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब इसका गणना करेंगे तो क्या होगा हमारा? 31.4 किलो का। सही आंसर क्या होगा? 31.4 किलो। ठीक है, सही है, हो जाएगा। यानी पूरे को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है? ठीक है, कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है? यानी जंग और घर्षण से बचने के लिए, ठीक है, कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है? काबर तांबा होता है, या फिर काला लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, जस्ता होता है।
देखिए कापर भी अंदर ही होता है, ब्लैक आयरन में भी लगता है, लेकिन एल्युमिनियम में जो होता है वो जंग और घर्षण दोनों का क्या होता है, प्रतिरोधी होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है नियमित षष्ठभुज के लिए फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। 2a, √2a, √3a, 3a। यानी जो नियमित षष्ठभुज होता है फ्लैट से फ्लैट तक का साइज निकालने की गणना करने के लिए सूत्र जो यूज होता है वो हमारा √3a का होता है। तो सही आंसर क्या चीज हो जाएगा हमारा 3a। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा 3a। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शीट मेटल वर्क में स्ट्रेक का उपयोग क्या है। ठीक है, शीट मेटल वर्क में स्ट्रेक का उपयोग क्या है। ठीक है, ये बताना है व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रेक इन शीट मेटल वर्क। रेस्ट ऑफ वर्क, सपोर्टिंग पीस, तेज करने, फोल्डिंग सरफेस। यानी रेस्ट ऑफ वर्क, वर्क को रेस्ट के लिए, ये आपका गलत हो जाएगा। वो किस चीज के लिए सेट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग किया जाता है, जो सपोर्टिंग यानी जो वर्क पीस होता है उसको नीचे से सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग पीस। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्क पीस को नीचे से सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है। यानी जो सोल्डरिंग करते हैं वो मटेरियल क्या है। वेल्डिंग रॉड, सिंथेटिक तत्व, शुद्ध धातु या मिश्र धातु, गैर धातु। तो जो वेल्डिंग सामग्री या सॉरी सोल्डर की सामग्री मटेरियल जो होता है वो हमारा होता है शुद्ध धातु होता है या फिर मिश्र धातु होता है। ठीक है, न कि हमारा वेल्डिंग रॉड होता है, न कि सिंथेटिक तत्व होता है, और नहीं गैर तत्व धातु तत्व होता है। क्या होता है हमारा प्योर मेटल और अलाय होता है। क्या चीज होता है हमारा, प्योर मेटल और अलाय का यूज हम लोग करते हैं इस चीज के लिए, सोल्डरिंग सामग्री मटेरियल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग शीट। यानी स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन, पेस्ट। यानी जो स्टील की सोल्डरिंग की जाती है तो उसमें कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं। देखिए पेस्ट का यूज नहीं करते हैं, वो जो स्टील होता है उसमें हम पेस्ट का यूज नहीं करते हैं, रेजिन का भी यूज नहीं करते हैं। जिंक क्लोराइड हमारा उसमें यूज नहीं होता है। किस चीज का यूज होता है उसमें हमारा, अमोनिया क्लोराइड। स्टील में जो सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स यूज करते हैं वो किस चीज को यूज करते हैं, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रू। यानी ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। सीम को रिलीज करना, रिलीजिंग ऑफ सीम, कंप्रेस द सीम, सीम वन को कंप्रेस करना, या फिर सीम को क्लोज और लॉक करना, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेच से राहत। तो इसका उद्देश्य जो होता है ग्रू का, सीम को क्लोज और लॉक करने का पर्पस होता है। यानी वो जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, सीम और सीम को क्लोज और लॉक करना। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लोज और लॉक करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
देखिए क्या है, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रिवेट, यानी रिवेट जब बनाते हैं तो उसमें निर्माण के लिए किस सामग्री का यूज करते हैं, यानी किस सामग्री से हमारा बनता है रिवेट? रबड़ से रिवेट जो होता है वो रबड़ का नहीं बनता है, रबड़ का देखें कभी नहीं। कृत्रिम यानी सिंथेटिक, कृत्रिम का नहीं, कृत्रिम की हार्डनेस स्टील का भी हमारा वो नहीं बनता है, वो हार्ड इतना नहीं होता है। किस चीज का बनता है? वो माइल्ड स्टील का बनता है। यानी रिवेट जो सामग्री वो बना होता है वो किस सामग्री का बना होता है? माइल्ड स्टील का। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, माइल्ड स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यक्ष के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, इसका हमारा नाम पूछ रहा है, ठीक है। टेल, बॉडी, हेड, डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है ये इसका पूरा डायमीटर होता है, ठीक है, ये हमारा डायमीटर, इसका व्यास होता है। हेड होता है, हेड जो होता है ये ऊपर का हमारा, ये क्या है? हेड है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बॉडी, ये हमारी क्या है? यहाँ से यहाँ तक बॉडी है, क्या है हमारा? बॉडी, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी, ठीक, यानी सही आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? यानी जो पिघला हुआ शोल्डर होता है उसके साथ धातु क्षेत्र को कवर करने, यानी कौन सा धातु को क्षेत्र कवर करने के लिए ऑपरेशन करते हैं? पिकलिंग, स्विंगिंग, सीमिंग या फिर टीनिंग। तो जो ऑपरेशन सॉरी पिघले हुए धातु के साथ जो क्षेत्र को कवर करने के लिए ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का नाम क्या है? वो होता है हमारा टीनिंग, ठीक है। क्या होता है हमारा? टीनिंग, ना कि हमारा पिनिंग होता है, स्विमिंग होता है या फिर सीमाइंग होता है, ठीक है। क्या चीज होता है? टीनिंग, ठीक है। सही आंसर क्या है हमारा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है विच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वर्क, यानी भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? पेन हेड, स्नैप हेड, काउंटर संक, कॉनिकल हेड रिवेट। तो जो हमारा भारी के लिए यूज होता है वो होता है हमारा पेन हेड रिवेट, ठीक है। स्नैप हेड रिवेट हमारा नहीं होता है। काउंटर सेंक, यानी काउंटर सेंक का मतलब जो कि हमारा पूरा फिक्स कर दिया जाता है, उसमें पता नहीं चलता है, वो हमारा यूज होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? पेन हेड रिवेट। भारी संरचनात्मक कार्य के लिए हम जो यूज करते हैं रिवेट वो होता है हमारा पेन हेड रिवेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज्ड टू सपोर्ट द स्नैप हेड, यानी स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने के लिए करने वाला टूल का नाम क्या है? डाली, ड्रिफ्ट, रिवेट सेट, स्नैप रिवेट। तो रिवेट स्नैप हमारा होता नहीं है, ठीक है। रिवेट सेट जो है वो सीट मेटल जो होता है उसको पास मिलाने के लिए यूज करते हैं। ड्रिफ्ट हमारा होता नहीं है। किस चीज का यूज करते हैं? डाली का। किस चीज का? डाली का। यानी स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने वाला टूल जो होता है वो हमारा क्या होता है? डॉली होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए, यानी इसमें कौन सा दोष है, ठीक है। ये जो रिवेटिंग किया गया है वो हमारा कौन सा दोष है ये देखना है, हमारा कौन सा इसमें दोष है। प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, यानी जो प्लेट जुड़े हैं उसका अनुचित जुड़ा हुआ है, या फिर
प्लेटों के बीच में बर यानी बर्स बिटवीन प्लेट, यानी जो प्लेट है उनके बीच में क्या रह गया, बर्स रह गया। तीसरा दिया है रिवेट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है, रिवेट हेड नॉट सेंटर विथ द सैंक। चौथा दिया है बॉडी ऑफ द रिवेट नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट, यानी रिवेट का शरीर प्लेट की लंबवत नहीं है। तो देखेंगे इसमें प्लेट की अनुचित जुड़ा है, यानी प्लेट हमारा सही जुड़ा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसमें कोई बर्स नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है रिवेट हेड नॉट सेंटर विथ द सैंक। देखिए जो हमारा रिवेट लगा है वो सैंक के सेंटर में नहीं है, देखिए है सेंटर में, ये मिडिल में है, ये मिडिल से हमारा इधर है, तो हमारा वो सेंटर में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, रिवेट का शरीर प्लेट के अंदर लंबवत नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, रिवेट का सिरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है which tool used in sheet metal work to describe a circle of arc with a large diagram, यानी शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग कंपास, ट्रेमल, विंग कंपास, ऑर्डिनरी कंपास। यानी देखिए शीट मेटल पे जो यूज किया जाता है वो हमारा किस चीज का यूज करते हैं, आपको पढ़ाए भी थे, ट्रेमल का यूज करते हैं, जो कि एक स्थान पर रख के उसमें राड बड़ा होता है तो अधिक दूरी तक वो हम बना सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कंपास जो होता है उसका भी यूज होगा लेकिन वो बहुत छोटा होता है तो उसका कम दूरी के लिए यूज करते हैं। विंग कंपास, ठीक है, साधारण कंपास, ये सब नॉर्मली जो यूज होता है, लेकिन ट्रेमल जो होता है उसमें हमारा राड जो रहता है कुछ दूरी तक अधिक होता है। ठीक है, इसकी अपेक्षा तो वो बड़े कार्य में हम यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रेमल। ठीक है, बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है वाई वर्क फ्रॉम ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल विल सेपरेट, यानी शेयरिंग करते समय, ठीक है, शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है, क्लियरेंस न होने के कारण, हार्डन धातु के कारण, बल में वृद्धि के कारण, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। देखिए क्लियरेंस कोण जब अधिक रखा जाता है तो इसलिए शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर बन जाता है, यानी जब क्लियरेंस पॉइंट हमारा ये अधिक कर देंगे, ये वाला हमारा पॉइंट जब अधिक कर देंगे तो क्या होगा, शेयरिंग करते समय शीट धातु जो होती नीचे की तरफ क्या होगा, हमारा बर्स बना देगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। ठीक है, बल में वृद्धि से नहीं मतलब है, हार्डनेस धातु यानी धातु हार्ड है नरम है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, न कि उसमें क्लियरेंस ना होने के कारण। ठीक है, देखिए इसका नाम पूछ रहा है, यानी जो ये हमारा है बीच में पार्ट, इसका नाम पूछ रहा है, ये पार्ट कौन सा है, बॉडी क्लैम्प, अपर ब्लेड, निचली ब्लेड। यानी देखिए इसमें ये हमारा अपर ब्लेड है, नीचे का ब्लेड है, ठीक है, ये हमारा क्या चीज है, क्लैम्प, ये हमारा क्लैम्प है। ठीक है, इसका क्या नाम है, क्लैम्प। ठीक है, बॉडी हमारी है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्लैम्प। ठीक है, ये क्या चीज है, हमारा क्लैम्प है। ठीक है, क्लैम्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रोवर इन शीट मेटल, शीट मेटल के कार्य में, शीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है, सीम को रिलीज करना, सीवन को कंप्रेस करना, या फिर सीम को क्लोज करना, या फिर सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। ठीक है, तो इसमें
जो सीट मेटल का कार्य होता है उसमें ग्रोवर ग्रोवर जो वर्क करता है उसका कार्य क्या होता है, यूज उसमें कहाँ लाते हैं? सीम को रिलीज करने, यानी जो सीम होता है उसको छोड़ने के लिए, ऊपर निकालने के लिए नहीं, सीम को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, ये भी हमारा नहीं है। किस चीज के लिए यूज करते हैं? क्लोज द सीम, यानी सीम को क्लोज करने के लिए ग्रोवर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, न कि स्ट्रेस रिवीलिंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन, यानी सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत के लिए नहीं, किस चीज के लिए? सीम को क्लोज करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, which rivets are used in light assembly वर्क, हल्की असेंबलिंग के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी जो हल्का वर्क असेंबली होता है उसमें कौन सा रिवेट यूज करते हैं? पेन हेड जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भारी के लिए होता है, स्नैप हेड हमारा होगा नहीं, काउंटर से बता ही दिए हैं, फिक्स वाला जहां पे रहता है। तो इसमें जो हमारा होता है हल्की असेंबलिंग के लिए कोनिकल का यूज होता है, किस चीज के लिए? अरे सॉरी, कौन सा रिवेट यूज होता है? कोनिकल हेड रिवेट, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अगला कह रहा है व्हाट इज द टूल यूज टू फ्रॉम द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी रिवेट हेड का एक सिरा जो होता है और दूसरा सिरा, तो दूसरे छोर को पूछ रहा है बनाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, डाली ड्रिफ्ट, रिवेट सेट या फिर रिवेट स्नैप। तो दूसरा सिरा जो होता है उसको बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? रिवेट स्नैप का, रिवेट सेट का यूज नहीं करते हैं, ड्रिफ्ट का यूज नहीं करते हैं, डाली का यूज नहीं करते, डाली को उसको काकलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ड्रिफ्ट रिवेट सेट ये आपका गलत हो जाएगा, किस चीज के से यूज करते हैं? रिवेट स्नैप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन शीट मेटल वर्क, शीट मेटल वर्क में इस नॉच का क्या नाम है, ठीक, यानी ये जो नॉच है इसका क्या काम है ये पूछ रहा है, ये जो शीट मेटल वर्क करते हैं तो इस नॉच का क्या नाम है? भी नोच ये भी का आकार का दिख रहा है नहीं, तो ये पहले ही आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? स्लेट नॉच, तिरछी नॉच, यानी यहाँ पे कोई तिरछापन मारा नहीं, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये कैसा दिख रहा है? स्क्वायर जैसे, कैसे? हमारा स्क्वायर जैसे, ठीक है, तो ये कौन सा नॉच हो जाएगा? हमारा स्क्वायर नॉच, सी हमारा सही है। स्ट्रेट नॉच हमारा नहीं है, सही आंसर क्या है? सी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर होलोइंग पैनल बीटिंग, यानी पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? ब्रास मैलेट, रबड़ के मैलेट, वुडन मैलेट या फिर बासिंग मैलेट। तो पैनल बीटिंग में जो को होल करने के लिए मैलेट यूज होता है वो हमारा बासिंग मैलेट होता है, कौन सा? बासिंग मैलेट,
न कि वुडन। वुडन का यानी लकड़ी का मैलेट, लकड़ी का मैलेट हमारा यूज नहीं होता है। रबड़ में भी हमारा यूज नहीं होता है, शीट मेटल में हमारा रबड़ का वर्क होता नहीं है। ब्रास मेटल, ब्रास मेटल का यूज नहीं करते हैं। किस मेटल, किस चीज का होता है, ब्रासिंग मेटल। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है इस रिवेटिंग में क्या दोष है। ठीक है, यानी इससे पहले जो देखे थे उस रिवेट एक तो देखे थे, अब इसमें पूछ रहा है क्या है, प्लेटों के बीच में बर, यानी इस प्लेट जो दो दोनों जुड़े हैं इसके बीच में कोई वर्ष दिख रहा है, वो पूछ रहा है। तो इसमें कोई बीच में वर्ष नहीं दिख रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है रिवेट हेड नॉट सेंटर। पहले में हमारा एक से पहले क्वेश्चन में फिगर देखे थे, वो रिवेट जो था बिल्कुल सेंटर में नहीं था, थोड़ा सा अपोजिट था, थोड़ा सा इधर था। ठीक है, तो इस बार बिल्कुल सेंटर में, देखिए ये भी बीच में, ये भी बीच में, तो ये हमारा गलत है। तीसरा क्या है, बहुत ज्यादा अलाउंस दिया गया है, यानी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अलाउंस दिया गया है, गैप दिया गया है, तो हमारा ये नहीं है। ठीक है, लास्ट हमारा सही हो जाएगा। जब तीन गलत तो लास्ट हमारा कह रहा है ऑलरेडी सही होगा। होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन सेंटर, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। ठीक है, यानी जो दोनों प्लेट हैं उसमें होल किया गया है, एक सीध में नहीं किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, देखिए ये थोड़ा इधर गया और ये थोड़ा इधर गया है, तो वही हमारा सही है। क्या चीज है, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है, फनल स्टेक, हैसिट स्टेक, हाफ मून स्टेक या फिर बीक या बीक आयरन। यानी एक पक्ष के साथ सर्कल के चाप बनाने के लिए किस स्टेक का यूज, यानी जो एक साइड का होता है उसके सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, किस स्टेक का। फनल स्टेक नहीं, फनल स्टेक का यूज इसमें नहीं होता है। हैचिट स्टेक भी हमारा नहीं होता है, इससे पहले आप फिगर में दिखे थे हैचिट स्टेक। हमारा किस चीज का यूज होता है, हाफ मून स्टेक, क्योंकि हमारा जो सर्कल जो रहता है कैसा बनाना रहता है, हाफ बनाना रहता है, तो वहां पे क्या यूज होता है हमारा, हाफ मून स्टेक। बी क्या बी का आयरन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, हाफ मून स्टेक। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताते रहिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क, यानी सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है, यानी ये जो टूल है, ठीक है, सीट मेटल वर्क में ये क्या सहायता करता है, हैचेट स्टेक, फनल स्टेक, हाफ मून स्टेक, राउंड बॉटम स्टेक। यानी जो हैचेट स्टेक होता है उसमें सहायता करता है नहीं, फनल स्टेक में भी सहायता नहीं करता है, हाफ मून यानी जो आधा सर्कल बनाता है उसमें ये यूज नहीं करता है। क्या चीज को यूज करता है, राउंड बॉटम स्टेक, यानी जो बॉटम बीच में जो होता है राउंड होता है उसमें ये सपोर्ट करता है। देखिए हमारा ये राउंड है और जो बॉटम यानी बीच में होता है स्टेक उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, राउंड बॉटम स्टेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा है ये देखना है। देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट इन शीट मेटल, शीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है, ग्रूवेड ज्वाइंट, पेन डाउन ज्वाइंट, नॉक डाउन उप ज्वाइंट या फिर डबल ग्रूवेड ज्वाइंट। यानी देखिए ग्रू ज्वाइंट, ग्रू ज्वाइंट है लेकिन ये सिंगल है, अरे सॉरी ये इसमें क्या है, डबल ग्रू ज्वाइंट है, तो ये हमारा नहीं है। ये कौन सा ग्रू है, अरे सॉरी ये कौन सा ज्वाइंट है, ग्रू ज्वाइंट है लेकिन ये डबल है, तो ग्रूवे ज्वाइंट पहला गलत हो जाएगा। पेन डाउन है नहीं, नाक उप है नहीं, क्या चीज है, डबल ग्रूवेड, यानी इसमें जो ग्रू है वो हमारा डबल ग्रू ज्वाइंट है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप? स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? 1.2 mm थिकनेस, 2.0, 2.5 mm, 3.5 mm। तो जो स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता है, यानी अधिकतम मोटाई वो काट सकता है, तो वो काट सकता है 1.2 mm। इससे ज्यादा मोटा वो नहीं काट सकता है। तो अधिकतम पूछा है ना, तो अधिकतम से ही पता चल जा रहा है कि उसकी जब 1.2 mm काटेगा तो इससे अधिक मोटा काट नहीं सकता है। ये आपका तीनों ऑप्शन ऑलरेडी सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.2 mm। इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम, ये भी उपकरण का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैसा है? हाफ है, ठीक है। तो इसके देख के ही पता चल जाएगा कि ये किस चीज में यूज क्या सहायता करता है। फनल स्टेक नहीं, हैचेट स्टेक में भी नहीं, हाफ मून स्टेक। राउंड बॉटम में आप देखें, ये नीचे ऐसा था, ऊपर आपका गोला था, वो आपका कैसा था? राउंड बॉटम था। ये कौन सा है? हाफ मून स्टेक है, ठीक है। ये कौन सा उपकरण है? हाफ मून स्टेक। सही आंसर क्या होगा? डी। नोट कर लीजिए इसको। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? विच रिवेटिंग टूल इज यूज्ड टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिवेट, यानी रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए। ड्रिफ्ट का, डॉली का, रिवेट सेट का, रिवेट स्नैप का, किसका आकार किसका दिया जाता है वो पूछ रहा है। तो इसमें जो होता है उसका अंतिम आकार, फाइनल उसका स्ट्रक्चर देने के लिए जो यूज होता है वो रिवेट स्नैप का यूज होता है, रिवेट सेट का नहीं होता है। ड्रॉली, ड्रिफ्ट, ये दोनों हमारा यूज नहीं होता है। तो किस चीज का यूज करते हैं? रिवेट स्नैप का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट? इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? टू लिटिल अलाउंस ऑन द सैंक, यानी जो इसका सैंक है इस पे छोटा सा क्या है? अलाउंस है। टू मच अलाउंस ऑन सैंक, सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस है, यानी ये जो सैंक है इस पे क्या जाए? अलाउंस जो दिया गया है वो बहुत अधिक है। रिवेट हैड नॉट सेंटर्ड विद सैंक, ये सेंटर्ड में है कि नहीं? ये तो बिल्कुल सेंटर्ड में है, ये हमारा यहीं पे गलत हो जाएगा। हेड ऑन द रिवेट नॉट परपेंडिकुलर टू सैंक, रिवेट के सिर सैंक के साथ लंबवत में नहीं, यानी ये जो सिर है उसके सैंक के साथ लंबवत में नहीं है, वो तो लंबवत में है। इसका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? टू मच अलाउंस ऑन द सैंक, यानी सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस दिया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूट टाइट ज्वाइंट एंड रिवेटिंग, यानी ज्वाइंट इन रिवेटिंग, रिवेटिंग में फ्लूट टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। ड्रिफ्ट, रिवेट सेट, फुल रिंग टूल, काकिंग टूल। तो जो रिवेटिंग में फ्लूट टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए यूज होता है, जो ज्वाइंट को टाइट बनाया जाता है, उस टूल से यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फुल रिंग टूल। कौन सा टूल? फुल रिंग टूल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फुल रिंग टूल। रिवेटिंग स्नैप होता है जो रिवेट को सपोर्ट करने के लिए। काकिंग टूल ये हमारा गलत है, तीनों क्या हो जाएगा? फुल रिंग टूल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज टू कट थिंकर शीट, यानी मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। यानी जो मोटी शीट होती है, मेटल होता है, शीट मेटल, उसको काटने के लिए बेंड स्निप, लीवर स्निप या स्ट्रेट स्निप या सर्कुलर मशीन। सर्कुलर मशीन जो होता है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर के लिए नहीं यूज होगा। स्ट्रेट कटिंग के लिए हम स्ट्रेट स्निप यूज करते हैं। मोटी जो शीट मेटल होती है उसके लिए हम लीवर सीयर, कौन सा यूज करते हैं, लीवर सीयर। बैंड मशीन नहीं यूज किया जाता है। तो मोटी सीयर जो यूज होता है, शीट मेटल होता है, उसको काटने के लिए हम लीवर सीयर का यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर कोई भी इसमें डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्व आपको दूंगा। जो भी दिक्कत रहेगी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है विच स्टेक इज यूज फॉर मेकिंग शार्प बेंड, यानी तिरछे मोड़ बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। इससे पहले हम आपको क्वेश्चन में बताए हैं फनल स्टेक, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, बीक या बीक आयरन। बीक या बीक आयरन नहीं होता है। हाफ मून जो होता है, हाफ राउंड जो रहता है, आधा जो रहता है, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो तिरछा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, हैचेट। क्या होता है, हैचेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैचेट स्टोन। हाफ मून जो आधा रहता है सर्कल, वहां पे सपोर्ट और करने के लिए यूज होता है। फनल स्टेक नहीं होता है। क्या होता है, हैचेट स्टोन। किसके लिए, तिरछे मोड़ के लिए, शार्प बैंड बनाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्या कह रहा है, ड्राइंग है। ड्राइंग से जितने क्वेश्चन है बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेक, इस स्टेक का नाम क्या है। दो स्टेक आपको बता चुके हैं, ये हार्स है, बिग आयरन है, या फिर फनल स्टेक है, या फिर क्रॉसिंग स्टेक है। तो ये हार्स नहीं है। बिग, बिग किसमें दिख रहा है, कहीं नहीं है। तो ये कौन सा है, फनल, यानी जिसके फेस पे ऐसे देखिए, दिमाग में बस इतना बैठा लीजिए, जिसके फेस पे ऐसे नुकीला रहेगा, इस प्रकार का कोन टाइप का रहेगा, वो उसको हम क्या बोलेंगे, फनल, फनल स्टेक। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, फनल स्टेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग टीन शीट, यानी टीन की शीट, टीन की चादरों की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। यानी ये जो टीन होता है उसको सोल्डरिंग, यानी टीन की जो चादर होती है उसको सोल्डरिंग यानी ज्वाइंट करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, रेजिन का, पेस्ट का, जिंक क्लोराइड का, एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का जो होता है, ठीक है, वो हमारा नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन था उसमें बताए थे अमोनिया क्लोराइड का यूज कहाँ पे किया जाता है, किस ज्वाइंट को बनाए। तो जो सोल्डरिंग होता है टीन के लिए, वो किस चीज का यूज किया जाता है, जिंक क्लोराइड का, पेस्ट का। ठीक है, सही ऑप्शन है जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज द सीम यूज्ड इन शीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग, यानी रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। यानी रूफिंग और पैनलिंग जो होता है उस शीट धातु के जोड़ में किस सीम, यानी कौन सा सीम यूज किया जाता है रूफिंग और पैनलिंग के लिए। लैप सीम नहीं, लैप जो होता है ऊपर से होता है, लैप सीम का यूज नहीं करते हैं।
डबल सिम भी नहीं यूज करते हैं, ग्रूवेट जिसमें ग्रू कटी रहती है वो सिम नहीं यूज होता है। कौन सा यूज होता है? डबल ग्रूवेट जिसमें डबल ग्रू कटा हो वो सिम यूज करते हैं, ठीक है। लैप सिम हमारा लैपिंग के लिए तो वहां पे नहीं होता है। डबल सिम यूज होता है लेकिन कौन सा डबल रहता है? जिसमें ग्रू कटी रहे, डबल ग्रूवेड सिम। कौन सी सिम यूज होती है? डबल ग्रूवेड सिम, ना कि सिंगल ग्रूवेड, ना कि जो इसमें बस ग्रू कटी वो नहीं, और ना ही डबल सिम। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिवेट इंटरफेरेंस। रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? यानी जो रिवेट होता है उसके आंतरिक संरचना क्या है? चादर की मोटाई, तो चादर की मोटाई कैसे होगा? रिवेट जो होता है तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। रिवेट का व्यास, रिवेट का व्यास तो यानी जो रिवेट होता है बॉडी फिर उसका डायमेंशन होता है उसको रिवेट का व्यास कहते हैं, ये हमारा गलत है। हेड बनाने के लिए लंबाई, तो इंटरफेरेंस क्या होता है? हेड बनाने के लिए लंबाई। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। टोटल रिवेट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर रिवेटिंग, यानी रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई, तो यानी रिवेट की पूरे जो लंबाई होती है वो पूरी, तो वहां पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी यक्स के रूप में, यानी ये जो भाग है इसका उद्देश्य क्या है, यानी क्या कह रहा है, ठीक है। क्रैक को बंद करना, आसानी से बेंडिंग करने के लिए, अच्छी उपस्थिति बनाओ, सिरों की बीच निकासी की अनुमति। यानी जो सिरा बन रहा है, ज्वाइंट बन रहा है, इसके बीच के निकासी, निकासी के लिए हम ज्वाइंट करेंगे तो फायदा ही क्या होगा? नहीं, गलत। मेक अच्छी उपस्थिति बनाओ, नहीं। क्या आसानी से बेंडिंग करने के लिए, आसानी से बेंडिंग करने के लिए उसमें कोई आसानी नहीं। क्या दिया है? अरेस्ट द क्रैक, यानी क्रैक को बंद करना, यानी ये जो है इसको बंद करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि इस क्रैक जो है, इस क्रैक को बंद करना है हमको, ठीक है। इसका यही पर्पस है। सही आंसर क्या है? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ फैकल्टी रिवेटिंग, यानी दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है? बर्स बिटवीन प्लेट्स, यानी प्लेटों के बीच में बर्स, यानी ये जो दो प्लेट हैं इसके बीच में बर्स है। या फिर टू लिटिल अलाउंस गिवन, यानी बहुत कम अलाउंस दिया जाता है, यानी दो पार्टों के बीच में बहुत कम अलाउंस दिया जाता है। तीसरा क्या है? इम्प्रूविंग ज्वाइंट ऑफ प्लेट, प्लेटों की का अनुचित जुड़ाव, यानी जो प्लेट जो है उसका अनुचित जुड़ाव है, गलत जुड़ाव है। या फिर कह रहा लास्ट टू मच अलाउंस गिवन, यानी बहुत ज्यादा अलाउंस दिया जाता है। तो ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो प्लेटें हैं, ठीक है, दोष रिवेटिंग है, रिवेटिंग के कारक, ये जो रिवेटिंग किया गया, रिवेटिंग के दोषपूर्ण कारक, यानी इसमें जो त्रुटि है, मिस्टेक है, वो है कैसी, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है प्लेटों के बीच में बर्स कोई है नहीं, ठीक है, बहुत कम अलाउंस दिया जाता है, यानी अलाउंस बहुत कम नहीं है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इम्प्रूव ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट, यानी प्लेटों की अनुचित जुड़ाव। सही आंसर क्या है? सी, यानी जो दो प्लेट है इसका जुड़ाव जो है वो अनुचित है, ठीक है, उचित नहीं है, अनुचित है। लास्ट ऑप्शन गलत, इसका सही आंसर क्या है? सी, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला पूछ रहा है क्या, अगला कह रहा है हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज, यानी साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? साइड के किनारे से, यानी जो साइड एज होता है
उसके किनारे की पहले रिवेट की दूरी, ठीक है, पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है, ये हमको क्या करना है, बताना है, कैसे निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, बताना है। तो 3 इंटू रिवेट का व्यास, यानी 3 और जो रिवेट का व्यास होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो उसका निकाला जाता है 2 इंटू रिवेट का व्यास से, ठीक है, यानी जो व्यास होगा उसमें 2 से हम क्या कर देंगे, रिवेट का जो व्यास होगा उससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी दोनों ऑप्शन गलत है, यानी इसका सही आंसर क्या है, बी, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये जरूरी क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखिए कह रहा व्हाट इज द पार्ट मार्केट, यानी एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसी को पूछ रहा है। क्लैम, ठीक है, ये हमारा ऊपर का जो होता है ये होता है हमारा क्लैम, ठीक है, क्लैम्प हमारा है। लीवर आर्म, लीवर आर्म, ठीक है, लीवर आर्म नहीं है। निचला ब्लेड, निचला ब्लेड यानी ये जो ब्लेड लगा है वो कौन सा है, नीचे का है, ठीक है। अपर ब्लेड यानी ये जो है क्या है, ब्लेड है, कौन सा ब्लेड है, ऊपर का। इसमें देखिए 2 ब्लेड है, एक बहुत से ये फिगर 2-3 बार समझा चुके हैं, ये ऊपर का ब्लेड है और ये नीचे का ब्लेड है। तो ये कौन सा पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, तो ये कौन सा ब्लेड है, अपर ब्लेड है, ठीक है, सही आंसर क्या होगा, अपर ब्लेड है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक इन शीट मेटल वर्क, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक इन शीट मेटल वर्क, शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है, तेज करना यानी शार्पिंग, सपोर्टिंग सहायता प्रदान करना, रेस्ट ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस उपकरण को नुकसान से बचाएं यानी प्रोटेक्ट द टूल ऑफ फ्रॉम डैमेज, यानी जो टूल है उसको डैमेज होने से बचाएं नहीं। शीट मेटल वर्क में स्टेक जो होता है वो क्या प्रदान करता है, स्टेक, स्टेक का मतलब सपोर्टिंग करना, नीचे से जो लगाया जाता है शीट मेटल वर्क में, जब उसको मोड़ते हैं जो भी करते हैं पीटते हैं ऊपर से, तो सपोर्टिंग के लिए स्टेक ऐसे जो लगाया जाता है स्टेक नीचे से सपोर्टिंग के लिए, उसी को बोलते हैं सहायता प्रदान करना, वही वो क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ वर्कपीस नहीं करता है, क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ना कि हमारा तेज करता है, नुकीलापन बनाता है, नहीं, क्या प्रदान करता है, हमें सहायता प्रदान करता है। नोट कर लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए टूल पूछा है, ठीक है, देखिए ये कौन सा उपकरण है, ये टूल है एक, ठीक है, कौन सा टूल है ये हमको बताना है, ठीक है। अब फुलरिंग और काकिंग टूल में आप अंतर समझ जाएंगे, देख लीजिए, ये वाला पूछा है कौन सा टूल है, डॉली है नहीं, रिवेट सेट है नहीं, फुलरिंग टूल है नहीं, ये कौन सा टूल है, काकिंग टूल है, ठीक है। देखिए काकिंग टूल और फुलरिंग टूल, ठीक है, सेम रहता है, थोड़ा सा बस डिफरेंट रहता है, क्या रहता है, देखिए ये समझ लीजिए, ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ये हमारा कौन सा टूल है, काकिंग टूल। फुलरिंग टूल जो होता है वो इस पे, ठीक है, ऐसे, फिर देखिए ऐसे करके, फिर ऐसे कुछ इस प्रकार, मतलब ये ऐसा ही रहता है, ठीक है, ऐसा ही रहता है पूरा
फुल रिंग टूल, ठीक है, कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक। फुल रिंग टूल ये कौन सा टूल है? काकिंग टूल है, ठीक है। ये कौन सा टूल है? काकिंग टूल। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। देखिए इस रिलेटिव में क्या दोष है, यानी बहुत से दोष देख चुके, अब इसमें क्या दोष है ये बताना है हमको, ठीक है। टू लिटिल अलाउंस, यानी जो इसमें अलाउंस दिया गया है वो बहुत कम दिया गया है, या फिर प्लेटों के बीच में बर, यानी दो प्लेट के बीच में बर्फ है कोई, या फिर प्लेटों के बीच में कोई छेद है, या फिर रिवेट बॉडी लंबवत नहीं, यानी ये जो रिवेट की बॉडी है वो लंबवत नहीं है, लंबवत भी है, प्लेटों के बीच में लाइन में नहीं है, यानी प्लेटों के में छेद लाइन में नहीं है, यानी जो है छेद लाइन में नहीं है, सेंटर में भी लाइन है, ठीक है। बर्स, बर्स भी इसमें दोनों प्लेट के बीच में कहीं बर्स दिख रहा है नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम अलाउंस, यानी इसमें देखेंगे अलाउंस जो दिया गया है बहुत कम दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। बाकी आपके तीन ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है which tool is used to make fluid tight joint by pressing the riveting edge plate, यानी रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डाली, ड्रिफ्ट, काकिंग टूल, फुल रिंग टूल, ठीक है। दबाने का प्रयोग जो द्रव्य तंग संयुक्त बनाने के लिए, यानी प्लेट को दबाकर द्रव्य तंग संयुक्त बनाने के लिए जो टूल यूज होता है, अभी आपको बताया है कि फुल रिंग टूल जो होता है कैसा होता है, तो उसको दबाने के लिए यूज होता है कौन सा टूल? फुल रिंग टूल। काकिंग टूल आप देखें ये कैसा होता है, तो ये हमारा नहीं होता है, ठीक है। कौन सा यूज होता है? फुल रिंग टूल। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए अगला क्या कह रहा है, why allowance is required will making various type of hymns as sims, विभिन्न प्रकार के हेम और सिम बनाने समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? यानी हेम और सिम दोनों को जब बनाते हैं तो अलाउंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। अच्छी दिखावट के लिए, देखिए सुंदरता बनाने के दिखाने के लिए नहीं की जाती है, ठीक है। इसके लिए की जाती है, जो की जाती है वो मेंटेनेंस करेक्ट साइज एंड इंप्रूव द स्ट्रेंथ, यानी सही आकार बनाए रखे और ताकत में सुधार के लिए, यानी जो उसका आकार है, जो भी स्ट्रक्चर रहता है उस स्ट्रक्चर को सही बनाए रखें, और ताकत यानी उसका स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ पावर सुधार के लिए उसमें कोई डैमेज ना आए, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। टू प्रिवेंट डैमेज द, यानी किनारों को नुकसान से बचाने के लिए नहीं, सीम पर ओवरलैपिंग के रोकने के लिए नहीं, इसके लिए होता है सही आकार बनाए रखे और ताकत में सुधार के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है विच सीट मेटल इज इसेस्ट टू ज्वाइंट एंड शोल्डर, यानी शोल्डर और ज्वाइंट के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान होती है? टीन प्लेट, लीड, गैल्वेनाइज, आयरन, स्टेनलेस स्टील। तो जो टीन के लिए शोल्डर, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु सीट सबसे आसान होती है, यानी जोड़ और शोल्डर यानी दोनों के लिए सबसे आसान जो धातु होती है वो टीन प्लेट होती है। कौन सी होती है? टीन की प्लेट होती है।
ना कि लेड, गैल्वेनाइज्ड और स्टेनलेस स्टील जो होती है ये उतना आसान नहीं होती है। जो टीन प्लेट होता है वो सबसे आसान होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल में काम के में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। देखिए शीट मेटल में जो नरम और भारी होती है वो होता है लीड। क्या चीज होता है, लीड। काला लोहा जो होता है ये हल्का होता है, एल्यूमिनियम हल्का होता है, तांबा की सीट, ये तीनों क्या होते हैं, हल्के होते हैं। लेकिन लीड जो होती है नरम होती है और क्या होती है, भारी होती है। ठीक है, काला लोहा हल्का थोड़ा होता है लेकिन वेट ज्यादा थोड़ा होता है। एल्यूमिनियम हल्का भी होता है, ठीक है, और थोड़ा ये भी नरम रहता है, ये नरम रहता है और हल्का भी रहता है। कापर, तांबा ये भी वही होता है, सेमी से। तो इसमें नरम और भारी यानी जो हल्की नरम भी हो और भारी भी हो वो कौन सी हो, लीड होती है। अगला देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला देखिए क्या कर रहे हैं। अगला कह रहा है विच शीट मेटल विथ स्टैंड कॉन्टेक्ट विथ वाटर एंड एक्सपोज टू वेदर। यानी कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। यानी कौन सी धातु जो होती है शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। यानी बाहर मौसम में, बाहरी एनवायरनमेंट में जो रखा जाए तो पानी भी गिरे तो उसमें, अरे अम्लीय होता है बारिश का पानी, उस पे उसको भी झेल सके और इन्वायरमेंट जो होता है उसको भी झेल सकती है, उस पे जंग वगैरह ना लगे। वो इस कौन सी होती है धातु, गैल्वेनाइज्ड आयरन। जो जस्ता का लोहा होता है वो उसको झेल सकता है। ठीक है, उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। ब्लैक आयरन पे भी आएगा, कॉपर सीट पे भी आएगा और स्टेनलेस स्टील पे भी आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए। अगला देखिए क्या कर रहा है, इसको पढ़िए, बताइए। देखिए कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है, रिवेट को पोजीशन में रखना या फिर धातु से धातु का जोड़ बनाना, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। क्या काम होता है रिवेटिंग ऑपरेशन में, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जो होता है वो ये वर्क करता है कि रिवेट करने वाले छिद्र, यानी जहां पे हमारे को रिवेट करना है और छिद्र किया गया है उस छिद्र को एक सीध में रखना। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का ये वर्क होता है। क्या वर्क होता है ड्रिफ्ट का वर्क, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। ठीक है, न कि हमें मेक मेटल टू मेटल ज्वाइंट, नहीं, पोजीशन टू रिवेट, प्रिवेंट द डैमेज टू रिवेट, यानी रिवेट की सिरे को नुकसान से बचाना नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अब ये तो भाई हम नहीं बता सकते, ये आप लोगों से हम पूछेंगे क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पहले हम इसको बना के आपको दिखाए थे। ठीक है, ये कौन सा टूल है वही पूछा है।
नेम द एक्सक्यूज मी, यानी ये जो टूल है ये कौन सा टूल है। अभी इससे पहले ऐसा ही फिगर था, उसमें काकिंग टूल था, हम ये पूछ रहे हैं ये कौन सा टूल है। ठीक है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम आपको बताए भी हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में, इससे पहले फिगर था एक, आपको उसमें बताए हैं फुल रिंग टूल, अरे सॉरी काकिंग टूल था उसमें। अब ये कौन सा टूल है, ठीक है, ये टूल है, ना कि स्नैप और ड्रिफ्ट है, ना कि स्नैप और ड्रिफ्ट है। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब दो बचे आपके सामने। ठीक है, दो बचे आपके सामने, इन दोनों में से बताना है कौन सा है, इन दोनों में से बताना है कौन सा है। बताइए फटाफट फटाफट बताइए, इतना आसान है, बताए भी हैं। तो ये जो है हमारा फुल रिंग टूल है। कौन सा टूल है, फुल रिंग टूल। सही ऑप्शन क्या है, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह के रूप में पूछा गया बात कौन सा टूल है, फुल रिंग टूल। काकिंग टूल जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पे पतला होता है, ऊपर थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, इससे पहले हम आपको दिखाए भी हैं। ठीक है, इसका सही टूल जो है कौन सा है, फुल रिंग टूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग, रिवेटिंग के लिए कौन सा हथौड़ा यूज होता है। प्लास्टिक हैमर, प्लास्टिक हैमर होता ही नहीं है, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, यानी जिसमें देखिए जिसका ये जो बाल जैसे होता है वहां पे स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, इस प्रकार कुछ रहता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट रहता है, ठीक नुकीला जैसे। तो स्ट्रेट से हम करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो ऊपर का भाग रहता है रिवेट का, वो कैसा रहता है, गोला जैसे रहता है। ठीक है, उभरा हुआ रहता है, गोल जैसे, कैप जैसे रहता है। तो वहां पे कौन सा हम हैमर का यूज करेंगे, बाल पिन हैमर का। कौन सा हैमर, बाल पिन हैमर। प्लास्टिक न कि हम प्लास्टिक हैमर, प्लास्टिक हैमर से नहीं होगा, क्रॉस पिन हमारा नहीं होगा, स्ट्रेट से हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा होगा, बाल पिन हैमर। अगला देखते हैं, सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है, यानी कौन सा नॉच होता है जो कि 45 डिग्री पे काटते हैं। स्लॉट नोच, वायर नोच, स्क्वायर नोच, स्ट्रेट नोच, बताइए। वायर नोच जो होता है वो 45 डिग्री पर नहीं काटा जाता है, 45 डिग्री पर जो होता है स्लेट नोच। कौन सा, स्लेट नोच काटा जाता है, स्क्वायर नोच भी नहीं, स्ट्रेट नहीं। कौन सा नोच, स्लेट नोच। कितने डिग्री पे काटा जाता है, 45 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये कह रहा है नेम द ज्वाइंट मेड बाय फास्टनेट टू एज ऑफ सीट मेटल टुगेदर, यानी सीट धातु के दो किनारों के एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए। यानी सीट धातु के दो किनारे, यानी जो सीट मेटल होता है उसके दो कॉर्नर को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट, यानी दो सीट मेटल को कॉर्नर जो होता है एक साथ जोड़े, जब जोड़ देते हैं उस ज्वाइंट का क्या नाम है, हेम, सीम, नॉच, ग्रू। ग्रू तो काटा जाता है, ठीक, नॉच होगा नहीं, मोड़ा जाता है। अरे पहले इसी लेसन के स्टार्टिंग में नॉच दिखाए हैं। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, सिम। उसको हम क्या बोलते हैं, जो दो धातुओं के किनारों को जोड़ा जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, सिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवेपोर्ट्स विल हीटिंग। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? रेजिन नहीं, रेजिन वाष्पित नहीं होता है, जिंक क्लोराइड भी नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड होता है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, यानी पाउडर के रूप में जब यूज होता है हमारा अमोनिया क्लोराइड, और इस्तेमाल करते समय फ्लक्स जो होता है वो वाष्पित हो जाता है। गर्म करते समय जब इसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। कौन सा? अमोनिया क्लोराइड। सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस सिम के प्रकार का नाम दें, यानी ये जो ज्वाइंट बनाया गया सिम है ये कौन सा सिम है? ठीक है, वही पूछ रहा है। लैप सिम है, डबल सिम है, या फिर ग्रूवेड सिम है, या फिर डबल ग्रूवेड सिम है। तो ये क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो डबल ग्रू, इसमें जो ग्रू है, कहीं ग्रू दिख रहा है इसमें? नहीं, तो ग्रू है नहीं, तो ग्रूवेड सिम और डबल ग्रूवेड सिम ये हमारा पहले ही साफ हो जाए, निकल जाएगा बाहर। ग्रूवेड, इसमें ग्रू है नहीं, डबल ग्रूवेड, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। भाई जब इसमें ग्रू कटा रहेगा आपका तब तो ये ग्रूवेड रहेगा, तो ये ग्रूवेड भी नहीं है, तो डबल ग्रूवेड नहीं हो सकता है। डबल सिम नहीं, डबल सिम है नहीं, ये कौन सा ज्वाइंट है? लैप सिम, यानी दो को जोड़ा गया। देखिए लैपिंग है, एक यहाँ पे पार्ट है, यानी देखिए यहाँ पे प्रेस देखिए, एक नीचे है, ठीक, ये आपका बाहरी है, फिर ऊपर वाला जो रखा गया है कटोरे नुमा वो अंदर है। तो ये कौन सा बनाया गया है? लैप सिम बनाया गया है। ठीक है, जोड़ा गया है दो पार्टों से। ठीक है, तो इसका नाम है लैप सिम। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड। रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? यानी रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? पेन हेड रिवेट, स्नैप हेड, कोनिकल हेड, काउंटर सैंक हेड रिवेट। तो जो हमारा रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए यूज होता है वो कौन सा किया जाता है? हमारा काउंटर सैंक। यानी जो सैंक होता है काउंटर सैंक, काउंटर सैंक का मतलब ये होता है जिसका सैंक हमारा पूरी उसमें फिट हो जाए, जिसमें हम बैठ जाता है, वो ऊपर से हमारा दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता। जैसे ऐसे हम उस पर हाथ रिमूव करेंगे तो वहां पे ना पता, पूरा उसमें समाहित हो जाए, उसी को बोलते हैं काउंटर सैंक हेड रिवेट। ठीक है, ये हमारा इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? डी, काउंटर सैंक हेड रिवेट। रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए कौन सा रिवेट यूज किया जाता है? काउंटर सैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स टू अवॉइड बकिंग। बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? यानी जो बकिंग होता है, बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? यानी रिवेटिंग से बचने के लिए, रिवेटिंग के बीच, यानी बकिंग जब करते हैं तो बकिंग से बचने के लिए, ना कि हमारा बकिंग ना हो उससे बचाया जाता है, तो रिवेट में हमारा कितना दूरी, उचित दूरी रखते हैं, तो उसमें हम जो दूरी रखते हैं वो कितना रखते हैं यही पूछ रहा है। तो देखिए उसमें जो दूरी रखा जाता है 3D रखा जाता है। कौन सा रखा जाता है? 3D, 3 डायमेंशन, न कि हमारा 3.5, 2.5, न कि 2D। ठीक है, कितना रखा जाता है? 3D रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? सी। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत हो
तो कमेंट करिए, हम आपका कमेंट देखेंगे, फिर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी आपकी समस्या रहेगी हल करने का पूरी कोशिश करेंगे। और तैयारी करते रहिए, बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो श्योर है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तीसरा क्लास हमारा आज समाप्त। आज हमने तीसरी क्लास का पूरा क्वेश्चन पढ़ के समाप्त कर दिया। क्या मॉड्यूल था हमारा? शीट मेटल। शीट मेटल का हमने जितने क्वेश्चन थे वो क्या कर लिए, सब सॉल्व कर लिए, सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, रिपीट करिएगा, नोट करिएगा कापी में, नोट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। तो एग्जाम में जब बैठेंगे तो बिना कहे पूछे आप, बिना हिचकिचाए आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे और सॉल्व करके आप चले आएंगे, तो आप 100 में 100 मार के आएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, शीट मेटल का मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ विनायक नेशनल ITI में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आप लोग ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और खूब चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम क्लास 4 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ लिया? शीट मेटल। क्या कर दिए? शीट मेटल पढ़ के हमने आज खत्म कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।